मेरी नज़र में एक धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन वो शिक्षा मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने बड़ा इल्ज़ाम लगाया ना। बड़ा इल्ज़ाम नहीं है, अरे मैंने आपको बताया है कि 2000 से ज़्यादा स्पीड पोस्ट कर दिए। योगी जी की एक छवि बनी हुई है कि योगी जी एक अलग लेवल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वहाँ पर क्राइम को कंट्रोल कर दिया, बहुत विकास कर रहे हैं। विकास कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। जो भर्तियाँ आती हैं बहुत मतलब 5-5 साल बाद SI की भर्ती आ रही है, कांस्टेबल भर्ती भी 3-3, 4-4 साल बाद देखने के लिए मिलती है। रिटर्न करके जेल भेज दिया गया था। ये तो वही बात हो गई ना कि अगर आप लोकतांत्रिक देश में हैं, लेकिन अगर आप जो कुर्सी पे बैठे हैं उनके खिलाफ अगर आप बोलते हैं, अगर आप इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आपको अंदर डाल दिया जाएगा, परेशान किया जाएगा आपको। बिल्कुल परेशान किया गया। अब बताओ, इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे और कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कहाँ से आए और ये UPSI स्कोर बोर्ड जारी करो, किस लिए आप आए? इस प्रोटेस्ट का मंशा क्या है आप लोग का? हाँ, हम मतलब UPSI, UP होमगार्ड, UP कांस्टेबल और UP लेखपाल, उत्तर प्रदेश की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, उसमें तमाम गड़बड़ियों, विसंगतियों और अपारदर्शिता को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। हमने 12 जून 2026 को इको गार्डन लखनऊ में भी प्रोटेस्ट करी थी, जो एक दिन में ही ख़त्म हो गई थी। उसका कारण था वहाँ लखनऊ प्रशासन का दबाव और आगे की परमिशन ना देना, उसकी वजह से वो ख़त्म हो गई थी। तो मामला ठंडा पड़ा हुआ था, तो उसे पुनः उठाने के लिए हम CGP की प्रोटेस्ट यहाँ जंतर मंतर पे आए हुए हैं। और जो भी मतलब उत्तर प्रदेश की भर्तियाँ हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, UPSI का स्कोर कार्ड जारी करो। UPSI का मतलब 14 और 15 मार्च को पेपर हुआ था, उसके बाद 7 मई को इसका रिजल्ट आया है। तो इसकी बहुत ज़्यादा कट ऑफ देखने के लिए मिली थी, 93% आउट ऑफ 100% DVPST के लिए। तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और इसमें मतलब नॉर्मलाइजेशन होता है, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। 14-15 मार्च को 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिला था। अब जैसे मैं OBC कैटेगरी का हूँ या जनरल कैटेगरी का हूँ, तो मान के चलो मेरे 124 क्वेश्चन है। ये मतलब ये भी जनरल कैटेगरी का है और इनका सेम शिफ्ट में पेपर हुआ है, इनके 135 है, लेकिन ये शॉर्ट लिस्ट हो गए, 140 वाला मैं नहीं हुआ। तो ये नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ करते हैं। अगर भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड है, वो अगर फेयर भर्तियाँ करा रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार फेयर भर्तियाँ करा रही है, तो इनको स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन डेटा, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन डेटा जारी करने में दिक्कत क्या है? अब इन्होंने मतलब UPSI की DVPST लिस्ट के लिए 12,333 अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्ट किया। तो इन्होंने उसमें केवल रोल नंबर और उनका मतलब रोल नंबर ही जारी किया, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। ये नहीं पता है कि अभ्यर्थी का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, उसकी DOB क्या है, कौन सी शिफ्ट का है, कौन सी कैटेगरी का है, उसके रॉ मार्क्स क्या हैं, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें यही नहीं पता चल पा रहा है कि ये कहाँ से आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के ही हैं कि भारत के हैं, क्या किसी अन्य ग्रह से आए हैं। अभी UP मतलब लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, 21 मई को परीक्षा हुई थी। तो परीक्षा का समय था 10 से 12 बजे, लेकिन कुछ विशेष सेंटरों पर कुछ विशेष अभ्यर्थी 2 से ढाई घंटे लेट छूटते हुए नजर आए। वहाँ अभ्यर्थी जो मौजूद थे, वहाँ जो लोकल मीडिया मौजूद थी, उन्होंने भी उनको कैमरे में कैद किया था। तो वहाँ मीडिया के द्वारा ये पूछा गया कि आप लेट क्यों छूटे हैं, आप अंदर क्या कर रहे थे? तो वो अपना मुंह ढक ढक के और निकल गए, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आरोप ये लगाए जा रहे थे कि जब परीक्षा चल रही थी तो इन्होंने OMR सीट जो होती है, जिस पर क्वेश्चन के आंसर फिल किए जाते हैं, उनको इन्होंने खाली छोड़ा। जब सारे अभ्यर्थी, सारे परीक्षार्थी बाहर निकल गए, तो फिर इन्होंने पीछे से जो 2-2.5 घंटे लेट निकले थे, इनकी OMR को भरा गया। तो ये इन पे आरोप लगाए गए। अब इस चीज़ को अभ्यर्थियों ने, परीक्षार्थियों ने ट्विटर कैंपेन के माध्यम से बात अपनी आवाज़ उठाई। तो UPSSC आयोग ने 2 शिक्षकों पर और 2 छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। ऐसे ही UPSI को लेकर के छात्रों ने ट्विटर कैंपेन की आवाज़ उठाई, तो 3 छात्रों पर वहाँ मुकदमा कर दिया गया। मैं UPSI के स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मैंने तमाम प्रयास किए। मैं 3 महीने से कैंपेनिंग चला रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि, जिनको हम विधानसभा में, लोकसभा में चुनकर भेजते हैं, 200 से 250 जनप्रतिनिधियों को CM योगी आदित्यनाथ के नाम मैंने ज्ञापन सौंपे। जनता दरबार हमारी 4 बार टीम गई। मैंने लखनऊ में 9 और 10 अप्रैल को जाकर के योगी सरकार की जो भी पूरी कैबिनेट मंत्री हैं उनको ज्ञापन दिया, और जो उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी गड़बड़ियाँ सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं उनको अवगत कराया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। दर्जनों ट्विटर कैंपेन कर लिए। CM आवास के लिए 2000 से ज़्यादा स्पीड पोस्ट भेज लिए, लेकिन कोई
कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। 29 मई 2026 को हमने प्रयागराज में कैंडल मार्च निकाला था, तो उसके बाद 3 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया। 12 जून 2026 को हमने इको गार्डन लखनऊ में प्रोटेस्ट करी, वो एक दिन में इन्होंने खत्म करवा दी। तो ना तो मतलब उत्तर प्रदेश के जो आयोग है, भर्ती आयोग, और ना ही सरकार की तरफ से इसका कोई सॉल्यूशन निकला है, और ना ही इस पर कोई सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। तो हम यहाँ CGP प्रोटेस्ट में आए हुए थे, यहाँ पर सोनम वांगचुक सर है, जो एक पर्यावरण है, एक शिक्षाविद है और एक जाने माने वैज्ञानिक हैं। उन्होंने सेना के लिए काम किया है लद्दाख के अंदर। उन्हें यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा सुधार को लेकर के हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ रहा है। आज शायद उनका 7वां या 8वां दिन है। क्या लग रहा है कि जानबूझकर शिक्षा व्यवस्था में जो है गड़बड़ी की जा रही है? बिल्कुल, अगर ये उस पर सुन नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं करना चाहते हैं, तो जानबूझकर ही गड़बड़ी करी जा रही है। और कहीं ना कहीं मैंने उत्तर प्रदेश में एक कॉमन चीज़ देखी है, जब UPSI की भर्ती आती है तो ये 5 साल मतलब पंचवर्षीय योजना की तरह आती है। कांग्रेस ने जो पंचवर्षीय योजना करी थी उसे भाजपा ने ख़त्म कर दिया, लेकिन उन्होंने भर्तियों में पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया है। UPSI की भर्ती का आप इतिहास उठा के देखना, 5 साल के अंतराल पर आती है। पहले 2017 में आई थी, उसके बाद वापस आई 2021 में आई, अब वापस आई है तो 2025 में नोटिफिकेशन आया, 2026 में उसकी परीक्षा हुई थी। तो ये क्या करते हैं, इलेक्शन ईयर में लाते हैं और फिर उसमें गड़बड़ देखने के लिए मिलती है। 2020-21 की भर्ती 9534 ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 18 दिन में, 54 शिफ्ट में। इतना व्यापक पैमाने पर उसमें भ्रष्टाचार हुआ था। मैं दावे के साथ कहता हूँ, या जंतर मंतर से बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारत के भर्ती इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। आपने मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला सुना होगा, जो एक बहुत बड़ी पहली बना हुआ था, उसको सुलझाने में मतलब कई लोगों की जान तक चली गई थी। उससे ही बड़ा ये घोटाला है। उसमें मतलब वहाँ के लखनऊ पुलिस के जो भी जिन्होंने जाँच करी थी, मतलब उसको जाँच नहीं कहा जा सकता है, जिन एजेंसियों पर आरोप था, जैसे भर्ती बोर्ड आरोप था, भर्ती बोर्ड ने उसकी जांच करी, तब भी उसमें 70 से 75 FIR दर्ज हुई, 450 डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया। लेकिन उन्होंने हमारी डिमांड पर मतलब उच्च स्तरीय किसी भी STF वगैरह से या CBI वगैरह से इन्होंने जांच नहीं कराई। अब उसी भर्ती के जो SI बने हुए हैं, आज जो 2023 में उनकी पासिंग आउट परेड हुई और उनको मतलब नियुक्ति मिल गई थी, वही SI आज उत्तर प्रदेश में लूट, तस्करी, रिश्वतखोरी, रेप, मतलब इन चीज़ों में आए दिन सस्पेंड हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। और लगभग एक डेटा के अनुसार मैं बता देता हूँ, 180 ट्रेनी दरोगा जो 2023 के नई भर्ती के हैं, वो अभी तक सस्पेंड या जेल जा चुके हैं। उनकी नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया गया है। ये इसका कारण यही है कि ये 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख देकर भर्ती हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको उसकी भरपाई करने में हड़बड़ी में ये सारी चीज़ें करते हैं। और वही चीज़ पुनः 2025-26 में देखने के लिए मिली। ये स्कोर कार्ड इन्होंने ना तो 2021 में दिया था, ना 2025 में दिया है। 2023 की UP कांस्टेबल भर्ती थी, उसका स्कोर कार्ड इन्होंने नहीं दिया है। जबकि इन्होंने मतलब जब इनसे मांगते हैं तो ये कहते हैं कि भर्ती की स्वच्छता और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए हम बीच में स्कोर कार्ड नहीं जारी कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट के बाद देंगे। लेकिन UP कांस्टेबल भर्ती का फाइनल रिजल्ट आए हुए आज 1.5 साल हो गया है, उन्होंने इसका स्कोर कार्ड नहीं दिया है। और एक चीज़ मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगा, पीछे की वजह क्या लग रही है कि 1.5 साल हो गया है, स्कोर कार्ड जो है जारी नहीं किया गया? क्या वजह लग रही है इसके पीछे, कि वाकई में धांधली चल रही है इंटरनल? बिल्कुल, अगर ये स्कोर कार्ड दे देंगे, मान के चलो ये अमुक व्यक्ति हैं, अमुक अभ्यर्थी हैं, इन्होंने मतलब इनको नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ करके इनका मतलब अप्रत्याशित रूप से इनके मार्क्स बढ़ा करके इनको चयनित कर दिया। अब जब इनका स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन डेटा जारी कर दिया जाएगा, तो ये पकड़े जाएंगे कि भाई इनको इतना दिया गया है। तो इस वजह से ये नहीं करते हैं। 2017 से पहले जब योगी सरकार बनी थी, उससे पहले अखिलेश यादव की सरकार में स्कोर कार्ड भी आता था, और यहाँ तक कि जो OMR होती है वो भी ऑनलाइन प्रदर्शित करी जाती थी। 2014 की भर्ती थी अखिलेश यादव जी की कांस्टेबल भर्ती, उसमें 2 परीक्षाएं हुई थी, प्री और मेंस। तो दोनों मतलब वो उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे मतलब फेयर भर्ती है। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि उन्होंने मतलब प्री परीक्षा का और जो आपकी फाइनल परीक्षा हुई थी, दोनों के स्कोर कार्ड दिए, नॉर्मलाइजेशन डेटा बताया, यहाँ तक कि OMR को भी शो किया था और रैंक लिस्ट बताई, और एक मास्टर डेटा PDF में रिजल्ट जारी होता था, जिसको अभ्यर्थी नहीं, मेरे माता पिता भी देख सकते हैं, तमाम अभ्यर्थियों के और समाज का कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि भाई ये फलाने का बच्चा है और इसके इतने मार्क्स हैं, इतने नंबर से ये पास हुआ है और ये कांस्टेबल में इसकी भर्ती हो गया है। आपने अभी बहुत सारी बातें रखी थी, लेकिन एक सवाल है कि फिर इतना कुछ होने के बाद भी सरकार ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रख पा रही है? सरकार खुल के क्यों नहीं आ रही है किसी भी मुद्दे पर? सरकार सुन के इसलिए नहीं आ रही है, योगी आदित्यनाथ महाराज जी, यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करी जा रही है। मेरी नज़र में एक धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन वो शिक्षा मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने बड़ा इल्ज़ाम लगाया ना। बड़ा इल्ज़ाम नहीं है,
अरे मैंने आपको बताया है कि 2000 से ज़्यादा स्पीड पोस्ट कर दिए आवास के लिए। इतना बड़ा मतलब उसको एक के ऊपर एक रखा जाए तो इतने ढेर लग जाएगा। 200-250 जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बात पहुंचाई गई, जनता दरबार गए, ट्विटर कैंपेन किए, पूरी कैबिनेट को ज्ञापन दे दिया, समस्याएं बता दी। लेकिन इन्होंने क्या किया मेरे साथ, मुझे मतलब 9-10 अप्रैल को लखनऊ में मैं कैबिनेट मंत्रियों से मिला था, उनको ज्ञापन दिया था। अगले दिन 11 अप्रैल को मुझे चारबाग रेलवे स्टेशन पर असंवैधानिक रूप से उत्तर प्रदेश के उच्च पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर और सरकार के मंत्रियों के निर्देश पर मुझे डिटेन करके जेल भेज दिया गया था। ये तो वही बात हो गई ना कि अगर आप लोकतांत्रिक देश में हैं, लेकिन अगर आप जो कुर्सी पे बैठे हैं उनके खिलाफ अगर आप बोलते हैं, अगर आप इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आपको अंदर डाल दिया जाएगा, परेशान किया जाएगा आपको। बिल्कुल परेशान किया गया। अब बताओ, जनप्रतिनिधियों से मिलना कौन सा पाप हो गया, कौन सा अपराध है? और ऐसा नहीं मेरे साथ भीड़ थी, मैं अकेला था और मैं वहाँ पर अलग अलग मंत्रियों से मिला था, तो उनको डिटेन करना था। अगर मैंने अपराध किया है तो सेम डे और सेम मंत्रियों को मतलब उनके क्षेत्र के या जो भी लोग हैं आम नागरिक, उन्होंने भी ज्ञापन सौंपे थे, तो उनको तो डिटेन नहीं किया गया था। भाई ज्ञापन तो उन्होंने भी दिया, मैंने भी ये ज्ञापन दिया था, तो अगर मैंने कोई अपराध किया तो उन्होंने भी अपराध किया हुआ, तो डिटेन सबको करना चाहिए था। लेकिन ये टारगेट करके उसी इंसान पे इस तरीके की कार्रवाई करते हैं कि जो मतलब हक और अधिकारों की आवाज़ उठाता है, छात्रों की आवाज़ उठाता है, उसको दबा दिया जाए। उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसको जेल भेज दो, उस पर मुकदमा दर्ज कर दो। ऐसे ही ये तमाम कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई हो रही है। अभी लखनऊ में जो भी हत्याकांड, जो भी आग लगने की वजह से मासूम छात्रों की जान गई है, उसमें सरकार बाद में मतलब ऐसे कड़े अख्तियार उन्होंने अपनाया हुआ है। और कार्रवाई किस पर हो रही है? कोचिंग सेंटरों पे। अब जो अग्नि वाली जो भी चीज़ें होती हैं, इनके मानक जो भी चीज़ें होती हैं वो होटलों में भी लागू होनी चाहिए। वहाँ भी देखने के लिए मिलती है, वहाँ भी भीड़ होती है, लेकिन होटलों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, वहाँ की चेकिंग नहीं हो रही है। हर मतलब आज देश में, उत्तर प्रदेश में, हर स्टेट में जहाँ बीजेपी है वहाँ पर जो भी मतलब चीज़ें होती हैं वहाँ उसके लिए दोष छात्रों को दिया जाता है, कोचिंग संचालकों को दिया जाता है, शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं शिक्षक छात्रों की आवाज़ होते हैं, तो उनको दबा दिया तो छात्र अपने आप दब जाएगा जब उनका कोई मार्गदर्शक नहीं होगा, उनका एक अभिभावक के तौर पे होते हैं जो शिक्षक वगैरह हैं। तो ये तानाशाही चल रही है। योगी जी की एक छवि बनी हुई है कि योगी जी एक अलग लेवल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वहाँ पर क्राइम को कंट्रोल कर दिया, बहुत विकास कर रहे हैं। विकास कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। जो भर्तियाँ आती हैं बहुत मतलब 5-5 साल बाद SI की भर्ती आ रही है, कांस्टेबल भर्ती भी 3-3, 4-4 साल बाद देखने के लिए मिलती है, वो भी अगर फेयर तरीके से नहीं होती है। जो एक गरीब घर का मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है, चाहे वो मजदूर का है, चाहे किसान का है, चाहे मिडिल क्लास फैमिली का है, वो रातों मतलब सालों साल मेहनत करते हैं और वहाँ मतलब जब वो बाहर पढ़ाई करने जाता है, एक 10x10 के कमरे में रह करके तैयारी करता है, दिन रात अपनी आंखें फोड़ता है, और उसके माँ बाप अपने घर जो गेहूँ वगैरह सरसों जो उगाते हैं सालों की मेहनत करने के बाद उसको बेच करके उसकी फीस भरते हैं, उसके खर्चे के लिए पैसा भेजते हैं, वो सारा बर्बाद कहाँ हो रहा है? जो अयोग्य है उसको ये सिलेक्ट कर रहे हैं, और जो मतलब योग्य है वो बेचारा हमारी तरह हम यहाँ कभी जंतर मंत्र, कभी लखनऊ के गार्डन में, कभी प्रयागराज में, कभी आगरा में, कभी सोशल मीडिया पे, कभी ट्विटर कैंपेन, ये सारे मतलब प्रयास करने पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जानबूझ के जो है छात्रों को प्रोटेस्ट के लिए धकेल दिया गया कि आप प्रोटेस्ट करते रहो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? बिल्कुल यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट को दिखाई नहीं देता? लेकिन देखा जाए 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है, अभी तक ना ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा लिया गया है, ना ही सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी एक ट्वीट भी किया गया है। जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी तब तक प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा।